नमस्कार दोस्तों, गर्भ संस्कार के इस सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत है। अब तक हमने 9 मास में किस तरह से गर्भ संस्कार किए जाएंगे, क्या करना ये देखा है, पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पेसिफिकली अग्निहोत्र हवन, इसके क्या बेनिफिट गर्भ संस्कार में होने वाले हैं माता को एवं उसके होने वाले बच्चे को। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और पता कीजिए किस तरह से आपको अग्निहोत्र करना है। दोस्तों, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, अग्निहोत्र इसका रेफरेंस सबसे पहले हमें प्राप्त होता है भगवद गीता में, शतपथ ब्राह्मण में और अथर्ववेद में। इन्होंने अग्निहोत्र के बारे में खुल के बताया है। और आयुर्वेद में एक चिकित्सा बताई गई है। चिकित्सा के 3 टाइप है, दैवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और सत्वावचय। अभी इसमें दैवव्यपाश्रय और युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा दोनों में यज्ञ करने का विधान आया हुआ है, जो आचार्य चरक जी ने उनके चरक संहिता में बताया हुआ है। अब ये यज्ञ 2 तरह से किए जाते हैं, एक होता है नित्य कर्म और एक होता है कर्म कर्म। नित्य का मतलब है जो हमेशा किए जाते हैं, रोज उठ के सुबह शाम जो अग्निहोत्र करते हैं उसे कहते हैं नित्य। और जो कर्मज है उसे स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए किया जाता है। और तब यहाँ पे गर्भ संस्कार के अंतर्गत इसे अंतर्भूत किया गया है कि गर्भ संस्कार की इच्छा के लिए ये कर्मज हवन आपको रोज करना है। इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, इसके काफी बेनिफिट्स आयुर्वेद ने बताए। उन्होंने कहा कि इसका सत्व बढ़ेगा, शारीरिक लाभ होगा, स्पिरिचुअल क्लाइमेटिकल कंडीशंस फॉर्म होगी, डिसीज नहीं होंगे। पर आज हम बात करेंगे उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अग्निहोत्र के ऊपर काफ़ी सारे रिसर्च आज तक हो चुके हैं। यहाँ तक कि अलग अलग हवन के ऊपर रिसर्च हो चुके हैं। इसमें क्या पता चला मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले इस पे इस तरह की एक कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट होती है ना हवन होने के बाद, कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स है और वो जो एनर्जी है वो वहाँ पे एंटर कर नहीं सकती, वहाँ पे नलीफाई हो जाती है। इससे क्या होगा, जो माता घर में अग्निहोत्र करेगी या हवन करेगी, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि मोबाइल है, हमारे अलग अलग उपकरण इलेक्ट्रॉनिक, इनका बैड इम्पैक्ट आपके बच्चों और आपके जेनेटिक्स पे नहीं होगा, जिससे आने वाले बच्चे में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए। तीनाज पते की बात देखिए, एक अग्निहोत्र आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इफेक्ट और साइड इफेक्ट को कम कर देता है। दूसरी चीज़, यहाँ से ना 2 तरह के वायु उत्पन्न होते हैं। एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है बेसिकली वायु उत्पन्न नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रमाण को ये कम कर देता है। इसमें से जो फ्यूम क्रिएट होती है, ये फ्यूम काऊ डंग, घी और राइस, इनके कॉम्बिनेशन से तैयार होती है। ये जो फ्यूम है ना, इसका काम होता है उस वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड, अगर आपके आसपास केमिकल फैक्ट्री है और आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, तो यहाँ के सल्फर डाइऑक्साइड के इफेक्ट को कम कर देती है। इसके ऊपर एक रिसर्च स्टडी किया गया था, जिसमें यह पता चला कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा थी 1.54 से ppm उसका यूनिट होता है, उससे डाउन होकर 0.058 ppm पर आ गई थी। इसका मतलब ये यहाँ पे बहुत अच्छा साबित हुआ है। तीसरी चीज, यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम सबको ग्रास्पिंग पावर बढ़ानी है, मेंटली फिट रहना है, न्यूरोलॉजिकली फिट रहना है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे नर्वस सिस्टम को नरिश करने का काम करता है, हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट रखता है और इससे आपकी रिफ्लेक्स एक्शन काम करने का तरीका बढ़ जाता है, ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ जाती है। ये यहाँ से जनरेट होता है। अब आयुर्वेद ने नस्य नाम की एक चिकित्सा बताई है। इस नस्य में धूपन नस्य बताया गया है कि ये जो फ्यूम है ये नाक से एब्जॉर्ब होगा, नजल सेप्टम से एब्जॉर्ब होगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और वहाँ से ऑफ्थेल्मिक वेन एंड ऑल्फैक्टरी वेन से वो ब्रेन की तरफ जाएगा और ब्रेन को एक ट्रिगर पहुंचेगा। उसको नर्वस सिस्टम को एक प्रॉपर ब्रेन को नरिश मिला नाइट्रोजन का, इससे वो पर्टिकुलर एंजाइम सीक्रेट करेगा और बॉडी के पार्ट्स को हील करेगा और बच्चों में उस तरह की ग्रोथ डेवलप करेगा। आपका बच्चा होशियार पैदा होगा, किसे नहीं चाहिए। ये नस्य और नाइट्रिक ऑक्साइड इसका एक कॉम्बिनेशन है और इसके बहुत सारे फायदे बताने के लिए तो काफी कुछ है, और कुछ बेनिफिट आपको जरूर बताएंगे। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी क्रिएट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं क्रिएट होता है, जो प्लांट में यूज होता है और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होके उसका बेनिफिट उस हरियाली से माता और बच्चों दोनों को मिलता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जहाँ पे ये अग्निहोत्र होता है वहाँ का वाटर सैंपल एंड एयर सैंपल लिया गया था। ये एक IIT लखनऊ में एक स्टडी किया गया था। उसमें पाया गया कि उसमें जो बैक्टीरियल माइक्रोबिया और ये माइक्रोबियल जो कंटेंट थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए थे और वाटर सैंपल जो थे वाटर प्यूरिफाइड पाया गया। आज आप वाटर प्यूरिफाई करने के लिए बिस्तर यूज करते हो या फिर आपके घर में कुछ वाटर प्लांट लगाए, मत लगाइए, एक अग्निहोत्र कीजिए, आपका एयर और वाटर दोनों प्यूरिफाई होने वाले। ये साइंटिफिकली प्रूव है। अब सोचिए, माता को इतना प्रोटेक्शन अगर सिर्फ
5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को देने से मिलेंगे तो क्यों अग्निहोत्र नहीं करें। तो दोस्तों ये थी मेरी शॉर्ट जानकारी अबाउट अग्निहोत्र हवन, गर्भ संस्कार के बारे में। काफ़ी बातें करनी है पर मैं चाहता हूँ कि आप प्रश्न पूछे कि आप और क्या जानना चाहते हो। काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी दिमाग में, मिसकंसेप्शन होंगे, पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर अक्षय वीर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।